doing? Awesome, great, fantastic. So Unstopables, welcome back to today's super duper and fantastic प्रैक्टिस सेशन ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी। आज की धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और लाउडर स्वागत है। वेलकम है, वेलकम है। We are learning English here. Got it? Okay. So without any further ado, let's get started. Are you ready, sir? Yes, sir. Ready? Okay. So now I'm going to ask questions and you have to answer them. But before that, I'm the best I can do. 3 times. Come on. I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you No, can sir. do. Only I'm the best I can do. 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 I'm the best I Let's can move do. further now. I'm going to ask questions and you have to answer them. So can you answer? Yes, sir. जाग रहे हो? Yes, sir. सो रहे हो? Yes. Yes, sir. सो रहे हो? No, sir. सो रहे हो? No, sir. खेलना है? Yes. हाँ चलो आप खेलते हैं। हाँ अरे खेलते हैं। ओके मैं यहाँ से दूंगा आपको बहुत सारा, आपको छक्के लगाना है। तैयार हो? ओके तुम इंग्लिश बोल सकते हो? You can speak English. तुम्हारे पास पैसा है? You have money. तुम्हारे पास पैसा नहीं है? You don't have money. राम के पास पैसा है? Ram and money. राम के पास पैसा नहीं है? Ram don't have money. राम डजंट है मनी। Ram doesn't have. राम के पास पैसा था? Ram didn't have money. अरे भैया राम के पास पैसा था, क्या बात करते हो? छोटी छोटी बातों पे अटकते नहीं है। हाँ राम के पास पैसा था? Ram had money. राम हैड मनी। राम के पास रुपया था? Ram had. अरे राम है रुपीज। राम हैड रुपीज। राम के पास समय था? Ram had time. राम हैड टाइम। राम हैड टाइम क्या बोला? Ram had time. राम के पास खेलने के लिए समय था? Ram had time to play. राम के पास डांस करने के लिए समय था? Ram had time to dance. राम के पास डांस ना करने के लिए समय था? क्या बोल दिया सर? राम के पास समय तो था लेकिन डांस ना करने के लिए। आज इसको भी बता देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए मैं तैयार हूँ, I'm ready. तुम तैयार हो? You are ready. राम तैयार था? Ram was ready. राम तैयार होगा? Ram will be ready. राम खेलने के लिए तैयार होगा? Ram is ready to play. राम खेलने के लिए तैयार होगा? होगा होगा होगा। Ram will be ready. योगा से ही सब कुछ होगा। या राम विल बी रेडी टू प्ले। मैं तैयार हूँ। I'm ready. दौड़ना अच्छा है? Run is good. रन इज गुड की रनिंग इज गुड की टू रनिंग? भैया किसी भी वर्ब To को run is good. टू रन, किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए तो वर्ब में आईएनजी लगाओ या तो वर्ब में टू लगाओ। क्या बोला? या तो आईएनजी लगाने का या तो टू लगाने का। क्या बोला? ING लगाने का या to लगाने का? आईएनजी लगाने का या तो टू लगाने का। तो दौड़ना अच्छा है, रनिंग इज गुड, या तो टू रन इज गुड। ओके क्रिकेट खेलना अच्छा है? To playing cricket. टू प्ले क्रिकेट इज गुड। क्या बोला भैया? Play cricket is क्या good. बोला तू? समझा कर, बोला कर अच्छे से। ओके तो क्रिकेट खेलना अच्छा है, टू प्ले क्रिकेट इज गुड, या तो प्लेइंग क्रिकेट इज गुड। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस मींस होता है हानिकारक। क्या होता है? Injurious. इंजूरियस मींस क्या होता है? हानिकारक. हानिकारक। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या बोला? Smoking is injurious to health. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। Smoking is injurious to health. दिस इज हेल्थ है। ओके क्लियर है ना? दिस इज काइंड ऑफ अ गुड सेंटेंस। आप सिगरेट्स के पैकेट में देख जाओगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। गॉट इट? अरे गॉट इट? अरे समझे? हाँ तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब सुनो, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक था और हानिकारक रहेगा। ओए Smoking is injurious is health. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस के बगल में टू लगता है हमेशा। चलो Smoking is injurious to health. Smoking was injurious to health. Smoking will be injurious to health. मेरे बैग में 2 किताबें हैं। There is. अरे देर अरे भैया जी, दो बुक, एक बुक, 2 बुक। अब बोलो कितनी बुक? 2. सिंगुलर की प्लूरल? Plural. इज लगेगा क्या लगेगा? Are लगेगा. हाँ तो लगाओ। डेली सेम 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 इजी इजी। क्या दोस्ती कर लियो इससे? हाँ चलो। There is 2 books in my bag. There are 2 books. देयर आर 2 बुक्स इन माय बैग। मेरे बैग में 2 किताबें थी। There was 2 books in my bag. नहीं छोड़ेगा भैया, 2 किताबें थी, वाज नहीं वर्ड लगेगा। There were. तो अब बोलने के पहले सोच लिया करना। थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके अदरवाइज डोंट स्पीक। ओके तो मेरे बैग में 2 किताबें थी। देयर वर 2 बुक्स इन माय बैग। और मेरे बैग में 2 किताबें होंगी। There will be 2 books in my bag. और तुम तैयार हो? You are ready? तुम्हें तैयार होना चाहिए। You will be ready. अच्छा तुम्हें तैयार होना चाहिए। You should ready. यू शुड बी रेडी। You should be. अरे भैया जितनी भी मॉडल से मेन वर्ब आ गई। यू शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। You should have money. तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए।
You should have money to spend. exactly. You should have money to spend. तुम्हारे पास देखने के लिए टीवी होनी चाहिए. You should have a TV to watch. You should have a TV to watch. मैं टीवी देख सकता हूँ. I can watch TV. मैं टीवी नहीं देख सकता हूँ. मैं टीवी नहीं देख cannot watch TV क्योंकि मेरे पास आंखें ही नहीं है. मेरे पास आंखें नहीं है. because I have. मेरे पास आंखें नहीं है भैया, हम बता रहे हैं. हाँ, समझ आया करो एक बार में. Because I have. I don't have. I don't have eye. तुम्हारे पास आंखें हैं. You have eye. तुम्हारे पास आंखें नहीं है. You don't have eye. तुम बहरे नहीं होता भैया, बहरे तो इधर से होते हैं. तुम अंधे हो. तुम अंधे हो. अब देखो, DEAF डेफ मीन्स होता है क्या? बहरा. क्या? बहरा, जिसे सुनाई न दे. और BLIND ब्लाइंड मीन्स होता है. ब्लाइंड मीन्स, अरे वही तो होता है, क्या कहते हैं उसे, जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा. तो तुम बहरे हो. यू आर ब्लाइंड. अरे यू आर ब्लाइंड भैया, तुम बहरे हो. तुम सॉरी अटक गया, गलत है. ओके, तुम बहरे हो, यू आर डेफ. और तुम अंधे हो, यू आर ब्लाइंड. इज दैट क्लियर? ओके, मेरे पास आंखें नहीं है इसीलिए मैं अंधा हूं. I don't have eye because I have. That's why I am blind. That's why I am blind. Okay, I am blind. अच्छा सुना, उसके पास आंखें नहीं है इसीलिए, उसके पास आंखें नहीं है इसीलिए वह अंधा है. उसके पास आंखें नहीं है. He don't have eyes. He doesn't have eyes. Which one is right? He doesn't have eyes. क्योंकि he, she, double भैया चार को संभाल लेना. He, she, it, अव्वल. अव्वल जे किसी का भी नाम आ जाएगा. तो उसके पास आंखें नहीं है. He doesn't have eyes. Come on. He doesn't have eyes. 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 इसीलिए That's why. वह अंधा है. He is blind. He is blind. कम ऑन यार, क्या बात करते हो. He is blind. तुम्हारे पास कान नहीं है इसलिए तुम बहरे हो. तुम्हारे पास कान नहीं है. You don't have ear. You don't have ears. इसीलिए. That's why तुम बहरे हो. You are deaf. You are deaf. You are deaf. Okay. उसके पास आंखें नहीं है इसीलिए वह नहीं देख पाता है. क्या बात है सर जी, क्या सेंटेंस है. चलो बनाओ. उसके पास आंखें नहीं है इसीलिए वह नहीं देख पाता है. He doesn't have eyes. He doesn't have eyes. इसीलिए that's why वह नहीं देख पाता है. वह नहीं देख पाता है. he is able to. भैया he is unable to see. He is unable to see. ओके, यहाँ पर वह नहीं देख पाता, तो नहीं देख पाता के लिए unable to लगाओगे, तो वह नहीं देख पाता है. he is unable to see. तुम्हारे पास कान नहीं है इसीलिए तुम सुन नहीं पाते हो. You don't have ear because you. That's why you don't have ear. You are unable to hear. You don't have ear. क्या सेंटेंस है? You are unable to. भैया मेहनत करो, मैं नहीं छोड़ूंगा. हम बता रहे हैं. हाँ, अच्छे से बता रहे हैं, हम बदला लेगा अपन. ओके, तो you don't have ears. आपके पास कान नहीं है. That's why you are unable to hear. Let's move further. That's why मतलब क्या होता है सर जी? इसलिए. ओके, so now therefore that's why hence so. Therefore that's why hence so. Actually मेरी मैम थी, उन्होंने एक कविता बनाया था. That's why therefore hence so. That's why therefore hence so. That's why therefore. हाँ चलो इसको बनाते हैं. That's why therefore, ठीक है ना? hence और so. क्या बोल दिया? That's why बोला, therefore बोला, hence बोला, so बोला. That's why therefore hence so. सर इन सभी का मतलब क्या होता है? इसीलिए होता है. क्या होता है? इसीलिए होता है. ठीक है ना? तो जहां पर that's why का यूज करते हो वहां पर therefore का भी यूज कर सकते हो, वहां पर hence का भी यूज कर सकते हो, और वहां पर so का भी यूज कर सकते हो. और क्लास के अंदर सोने का नहीं, एक बाल्टी पानी डाल दूंगा ऊपर से. समझ गए? हाँ, अब सुनो. हाँ, तो डोंट स्लीप. ओके, अब आपको इसको बोलना है. That's why therefore hence so. That's why therefore hence so. Come on. That's why therefore hence so. देखना, इधर से देखकर बोलो. ओके, that's why therefore hence और so. तो that's why therefore hence so. Come on. That's why therefore hence so. 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 Louder. That's why therefore hence so. That's why therefore hence so. That's why therefore hence so. याद हो जाएगा? अच्छे से पक्का हो गया. नहीं बनेगा तो बस छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेगा नहीं अपन. चलो आगे बढ़ते. क्लियर हो गया भैया? चलो लेट्स मूव फर्दर. मैं खेला करता था. अरे बोलो, तुम खेला करते थे. तुम खेलने के शौकीन थे.
was fond of. You were fond of playing. You were fond of playing. राम खेलने का शौकीन था. Ram was fond of playing. हम खेलने के शौकीन थे. We are fond. थे. हम खेलने के शौकीन थे. We पैराग्राफ नहीं करने का मेरा. हाँ. ओके तो we were fond of playing. We were fond of playing. हम तैयार हैं. We are ready. तुम तैयार हो. You are ready. तुम तैयार थे. You are ready. तुम तैयार थे. You were ready. You were ready. You were ready. ओके हम जाने वाले हैं. We are go. अच्छा. We are go. हम जाने वाले हैं. We are about to go. We are about to go. हम जाने वाले हैं. We are about to go. तुम जाने वाले हो. जब बोला तो करते हो जाए कि मेरे सब बनता है. हम जाने वाले हैं. We are used to go. हम जाने वाले हैं. हम जाने वाले हैं भैया. सुनो अच्छे से. We are about to go. तुम डांस करने वाले हो. You are about to play. You are about to dance. You are about to dance. राम डांस करने वाला था. Ram was about to dance. राम was about to dance. तुम डांस करने वाले होगे. You will be about to dance. तुम नाचने वाले होगे. You will be dance. अरे वही है मतलब भैया. तुम नाचने वाले होगे. तुम डांस करने वाले होगे. नाचने वाले होगे ना. तो you will be about to dance लगाओगे. और जहां पर about to यूज करते हो वहां पर going to को मजे से यूज करोगे. कैसे यूज करोगे? तो करो फिर. मैं बोलूं तुम डांस करने वाले होगे. going to का यूज करके बनाओ. You are going to play. तुम डांस करने वाले होगे भैया. होगे और हम डांस करने की बात कर रहे हैं. हाँ. You will be dance. You will be dance. शाबाश. You will be about to You dance. will be about to dance. ये तो you will be going to dance. क्या बोला? You will be going to dance. तुम आने वाले होगे. You will be about to come. You will be. अरे about to हटाओ यार. मैं going to को लेता हूँ. going to से दोस्ती करो. चलो. तुम आने वाले होगे. You will be going to come. तुम खाना बनाने वाले होगे. You will be going to cook food. तुम डांस करने वाले होगे. You will be going to dance. तुम चोरी करने वाले होगे. You will be going to. You will be going to. चोरी करके सीना चोरी. Steal. Yes, steal. Come on. Steal. You will be going to steal. Come on, very You quick. will be going to steal. Okay. तुम जाने वाले होगे. You will be going to go. हाँ जी. पहला गोइंग टू का मतलब होता है वाला. सेकंड वाले का गो मतलब जाना. तो तुम जाने वाले होगे. You will be going to go. तुम जाने वाले थे. You जाने वाले थे. were about to go. You were going to go. You are going to go. और तुम जाने वाले हो. You will be going. अरे हो भैया हो. तुम जाने वाले हो. अरे हो. तुम जाने वाले हो. प्रेजेंट का you are about to go. ये तो you are going to go. किधर खोए हुए हो भैया? किसकी ख्वाबों में? चलो आगे बढ़ते. राम खेलने पर तुला हुआ है. Ram bent on playing. राम खेल कर थक गया है. राम खेल कर tired of playing. ओके. राम खेलने से डरा हुआ है. Ram is scared of playing. राम को खेलने से शर्मिंदा है. राम खेल का शर्मिंदा है. Ram is ashamed of playing. राम इज ashamed of playing. राम खेल कर रूब गया है. Ram is bent on playing. राम खेल कर रूब गया है. तुला हुआ नहीं भैया. राम bent on playing. राम इज sick of playing. Ram is sick of या तो राम इज fed up with playing. ओके. एक खबर की खबर लूंगा. क्या बोला? एक खबर की खबर लूंगा. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. तुम इंग्लिश बोल पाते हो. You are able to speak English. लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है. लेकिन बट तुम इंग्लिश बोल पाते हो लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है. You are able to speak English, but he is not speaking. he is not able to speak English. क्या बोला? He is not able to speak English. तुम दौड़ पाते हो लेकिन वह नहीं दौड़ पाता है. You are able to run, बट वह नहीं दौड़ पाता है. but he is not run. He is unable to run. या तो he is not able to run. He is not able to. क्या बोला? He is not able to. He is unable to run. He is unable to run. मैं स्मोकिंग का आदी हूँ. I am used to smoking. तुम स्मोकिंग के आदी हो. You are used to smoking. हम स्मोकिंग के आदी थे. हम स्मोकिंग के आदी थे. We were used to smoking. We were used to smoking. हम सतना में हैं. I am in Satna. हम भैया हम. We are in सतना. तुम सतना में हो. You are in Satna. You are in सतना. तुम उतैली में हो. You are in Uttali. अरे भैया बड़ी प्लेस के साथ इन लगाओ. छोटे प्लेस के साथ एट लगाओ. उतैली एक कॉलोनी जहाँ पर एट लगाओगे. समझे? तो I am in सतना. You are in सतना. We are in सतना. But I am at control. I am at उतैली. You are at उतैली. We are at उतैली. क्या बोला? We are at Uttali. मैं उतैली में हूँ. कंट्रोल यार. मैं उतैली में हूँ. मैं उतैली में था और मैं उतैली में होऊंगा. कर लो जो करना है. I am at Uttali. I am at
Delhi. I was at Delhi. I will be at Delhi. आई विल बी एट दिल्ली। तुम तैयार? चलो लेट्स मूव फर्दर यार, किधर क्या भाग रहे हैं? मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, अरे मुझे नहीं जाना है, सुनो। I don't have go. आई डोंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना है, You don't have to. तुम्हें डांस नहीं करना है, You don't have to dance. तुम्हें खाना नहीं खाना है, You don't have to. तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना है, You don't have to speak English. राम को इंग्लिश नहीं बोलना है। Ram don't have to. बहुत बढ़िया, शाबाश। राम Ram doesn't have to. राम डजंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। राम को डांस नहीं करना है, Ram doesn't have to dance. राम को नहीं पढ़ना है, Ram doesn't have to play. मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है। I doesn't have to. आई डोंट भैया, I don't have to practice. उसे प्रैक्टिस नहीं करना है। He don't have to ही practice. डिडंट, He didn't have to practice. गलत है, उसे प्रैक्टिस नहीं करना। ही डजंट हैव टू प्रैक्टिस। He doesn't have to. क्या बोला? ही डजंट, ऐसे नहीं बोल देना कि जो मैं बोलूं वही बोल देना। उसे प्रैक्टिस नहीं करना, ही डजंट हैव टू प्रैक्टिस। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। You doesn't have to. बहुत बढ़िया सर जी, सुन लो सेंटेंस को। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा भैया, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखो इस You बंदे will को। be have to. यू विल नॉट बी, यू विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस। You will not have to practice. ओके, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कर, विल नॉट को बोन कर सकते हो। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू प्रैक्टिस। तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ेगा, You won't have to eat food. तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। You won't have to eat. अरे लिखना, You won't have to write. खाना तो भाई इनको कोई, यू वोंट हैव टू राइट। ओके, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, You won't have to video record. यू वोंट हैव टू, Video बहुत बढ़िया, record the video. रिकॉर्ड द वीडियो, यू वोंट हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो। तुम्हें हंसना नहीं पड़ेगा, You won't have to. यू वोंट हैव टू, अरे लाफ, लाफ यूज होता है हंसना। हाँ हाँ, हंसते हो, हंसते हो, कैसे हंसते हो? हाँ ऐसे ही हंसते हो, बस हाँ. बस ऐसे ही। हाँ हाँ, ही हो गया। अरे इसको कोई हंसना सिखाओ यार, कैसे हंसते हो यार? हाँ, बस इतना ही, ऐसे ही हंस जाता है। कल हंसना, हंस कर सीख कर आना, हंसते कैसे। हाँ चलो जाओ, Go. गो मत जाओ, Don't go. डोंट गो। ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जहां पर आप आज्ञा देते हो, कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ करते हो, समझे? और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? अरे सब्जेक्ट यू होता है भैया। मैं कहूँ जाओ तो कौन जाएगा? तुम. अरे तुम जाओगे तो सब्जेक्ट यू हो गया, लेकिन छुपा हुआ है, क्या है? छुपा हुआ. डर लगता है किससे? आपसे। खतरनाक इंसान। चलो आ जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। Go. गो मीन्स जाओ, हाँ. मुझे जाने दो। जब किसी को कोई काम करने देते हो तो मेरे भाई बताओ क्या लगता है? करने देते हो, लेट का यूज होता है। हाँ. Let me go. Let me go. ओके, कोई काम करते रहते हो तो कीप का यूज होगा, कोई काम करने देते हो लेट का यूज होगा। मुझे जाने दो, Keep me go. लेट मी गो। Let me go. मुझे डांस करने दो, Let me dance. मुझे पढ़ने दो। Let me read. अच्छा, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी। मुझे डांस करने दो, Let me dance. मुझे खाना खाने दो, Let me eat food. मुझे स्कूल जाने दो, Let me go to school. मुझे पटाखे फोड़ने दो। Let me बर्न मतलब होता है जलाना, burn क्रैकर्स। crackers. लेट मी बर्न क्रैकर्स। ओके, मुझे दौड़ने दो, Let me run. मुझे सोचने दो, Let me think. मुझे तुम्हारे बारे में सोचने दो। Let me think for you. फॉर यू नहीं भैया, अबाउट यू। About you. क्या बोला? About you. क्या बोला? About अरे क्या बोला? About अबाउट यू बोला, तो लेट मी थिंक अबाउट यू। Let me think about you. मुझे मेरी माँ के बारे में सोचने दो। Let me think about माई मदर, माई मदर। my mother. मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, नहीं छोड़ेगा पर, मुझे बुखार है। ये शांत क्यों हो गया रे भैया? अरे बता नहीं रहा, मुझे बुखार नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। मुझे बुखार है, हाँ अब बताने का। मुझे बुखार है, I'm fever. आई एम फीवर। आप बुखार हो कि आपको बुखार है? आपको. आपको बुखार I है, have fever. आई हैव अ फीवर। मुझे सर्दी है, I have. आई हैव अ कोल्ड। क्या बोला? मुझे एक सर्दी है. देखो भैया, अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं जहां पर हैव अ फीवर, हैव अ फीवर, ओके, मैं बोलता हूँ हैव अ कोल्ड, ठीक है ना? मैं बोलूं गेट अ हेयर कट, ओके, टेक अ बाथ, समझे? ये तो मैं जो नई बुक बना रहा हूँ उसमें सब कुछ लिखा हूँ भैया। ये क्या कहलाते हैं? फ्रेजेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Phrases. अब फ्रेज का मतलब क्या होता है तो मुझे नहीं पता सर जी। फ्रेज का मतलब होता है, अगर कोई सेंटेंस दिया है ना, सेंटेंस का एक अंश, क्या बोला? सेंटेंस का एक टुकड़ा, समझे? राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस हो गया। इसका एक टुकड़ा, स्कूल जाता है, हो गया टुकड़ा, तो ये टुकड़ा हो गया।
तो ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेज का ये टुकड़े हैं। क्या है ये? टुकड़े हैं। हैव अ फीवर मतलब बुखार होना, हैव अ कोल्ड मतलब सर्दी होना, गेट अ हेयर कट मतलब बाल कटवाना, और टेक अ बाथ मतलब नहाना। भैया ये फ्रेजेज है और ये जैसे हैं वैसे ही यूज होते हैं। क्या बोला? जैसे वैसे यूज। हर कोई हम हमारे जैसे और आप ही जैसे अच्छे नहीं होते हैं, राइट है? गंदे नहीं है, अच्छे लड़के अच्छे हैं, लेकिन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कहते हैं भैया देखो हम जैसे हैं वैसे हैं, हमें मत पढ़ाओ। क्या बोला? हम जैसे हैं वैसे। हाँ, हैव अ फीवर क्या बोलता? मैं जैसा हूं मुझे मत बताओ। ओके, यूज करना तो कर लो, अदरवाइज गो टू हेल। चलो ठीक है ना। तो हैव अ फीवर, हैव अ कोल्ड, गेट अ हेयर कट, टेक अ बाथ, ये सारे के सारे फ्रेज की तरह यूज होते हैं। एक सेंटेंस का एक टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। और जब फ्रेज की तरह यूज होते हैं तो जैसे यूज होते हैं वैसे यूज होते हैं। है सो है, क्या समझा? है सो है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सर्दी आई है, कोल्ड मुझे बुखार आई है, फीवर मुझे 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 कान दर्द है। आई हैव अ हेड। अच्छा, इसे हेड कहते हैं। नहीं, आई हैव अ ईयर। आई हैव एन ईयर एक। ओके, एन लगेगा। आई हैव एन ईयर एक, मुझे सर दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। और मुझे वो है, दांत दर्द है। आई हैव अ टूथ है। टूथ। ओके, मुझे दांत दर्द है, टूथ है। मुझे पेट दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक। मुझे पीठ दर्द है। आई हैव अ बैक एक। अरे बोल। आई मुझे पीठ दर्द है। आई हैव अ बाइसेप। बैक। आई हैव बैक एक। स्पीक। आई हैव अ बैक एक। बोलना है, एक्टिंग करो, डू एक्टिंग डू एक्टिंग करके। आई हैव बैक एक। आई हैव अ बैक एक। नहीं समझेगा यार, मैं दौड़ा के मारूंगा। चलो भाई लेट्स मूव फर्दर। खाना बनाओ, मेक फूड। मेक फूड, खाना खाओ, टेक फूड, टेक मेक फूड, टेक फूड, मेक फूड, टेक फूड। क्या बोला? मेक फूड। टेक ईट भी लगा सकते हो, ईट मतलब ही लेना होता है। खाना बनाओ और खाना खाओ, खाना बनाओ और खाना खाओ। अरे बोलना मेरे भाई, खाना बनाओ, क्या खाना नारियल फोड़ना पड़ेगा, लाइए उसको भी मैं फोड़ दूं। खाना बनाओ, मेक फूड, एंड खाना खाओ एंड टेक फूड। क्या बोला? टेक फूड। मेक फूड एंड टेक फूड, मेक फूड। टेक फूड। गो एंड कम, गो एंड कम। जंप एंड लाफ। जंप एंड लाफ। जंप एंड लाफ मतलब क्या? कूदो और हंसो, हा हा हा, हंसो, हंसो। हंसो, हंसो। लाफ। लाफ। ओके, डांस करो, डांस। मेरे साथ डांस करो, डांस विथ मी। मेरे बिना डांस करो, डांस विदाउट मी। मेरे लिए डांस करो। डांस विथ मी। डांस और मेरे लिए भैया, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। अरे फॉर का यूज मतलब होता है, क्या बात करते हो यार। मेरे लिए डांस करो, डांस फॉर मी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, हवा की स्क्रीन पे। ओके, मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना बनाता हूं। अरे बोलो यार, मैं खाना बनाता हूं। टेंस में भी चलते हैं ना थोड़ा भैया, कल जो आपने सीखा था। मैं खाना बनाता हूं, अगर लास्ट में ता है आ जाए, सिंपल का जाता है भैया, प्रेजेंट का है तो बनाओ। मैं खाना बनाता हूं, आई कुक फूड। आई कुक फूड। अरे सिंपल सी भैया, ही शी डबल के साथ ऐसे यस वाला लगेगा, बाकी सबके साथ नॉर्मल लगेगा। इधर क्या हो गया? कूल कूल मम्मा। तो मैं डांस करता हूं, मैं डांस करता हूं भैया, बनाओ भैया। ता आई डांस, ता है आ जाए, ता था आ जाए, पास का वीडियो लग जाएगा, ता होगा आ जाएगा, आई मीन गाय आ जाएगा, बी प्लस V1 लगेगा। सिंपल ऐसे बढ़ जाओगे। तो मैं डांस करता हूं, आई डांस। तुम डांस करते हो, यू डांस। राम डांस करता है, राम डांस। राम डांस, राम डांस की राम डांसेस, राम डांस। राम डांसेस। वह डांस करता है, ही डांसेस। ही डांसेस, ही डांसेस। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। हम बोलते हैं, वी स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। वह बोलता है, ही स्पीक। ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। क्लियर? स्पीक्स। यस ये सकते हैं सबके साथ, ही शी डबल के साथ। वह बोलती है, सी स्पीक। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोली, वह इंग्लिश बोली। आपको सेंटेंस ध्यान देना, प्रेजेंट का है, पास का है, फ्यूचर का। वह इंग्लिश बोली, इंग्लिश बोली। हाँ वह इंग्लिश बोली। प्रेजेंट का है, पास का है, फ्यूचर का भी? ये बताओ। प्रेजेंट का। प्रेजेंट का है। अरे बहुत सही हो, वह इंग्लिश बोली, बोली। हाँ। प्रेजेंट का की पास का है? इसमें कैसे समझ? देखो, प्रेजेंट का एक्शन ऑलमोस्ट प्रेजेंट में होता है, अभी होता है, और पास्ट का एक्शन पास्ट में हो चुका होता है। तो अगर मैं बोलूँ वह इंग्लिश बोली, तो अभी हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका है ना, तो किसका जाएगा? पास्ट। जो बीत गया वो क्या होता है? पास्ट। हाँ समझ गए? तो वह इंग्लिश बोली। अब स्पीक की सेकंड फॉर्म बताओ। स्पोक। स्पोक। तो हमेशा पास्ट वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने का। क्या बोला? लगाने। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने का और काम बनाने का और बोलने का। तो वह इंग्लिश बोली,
He is speaking English. शी स्पोक इंग्लिश. She spoke English. ओके, वह इंग्लिश बोली, शी स्पोक इंग्लिश. वह हिंदी बोली. She spoke Hindi. उसने खाना खाया. उसने खाना खाया. He eat food. ही ईट फूड, वह खाना खाता है. बाय द वे ही ईट नहीं होगा, ही ईट्स होगा प्रेजेंट में. लेकिन उसने खाना खाया पास्ट में. उसने खाना खाया. He एट फूड. ate food. ईट एट ईटन. भैया टेक टू टेक एंड ईट एट एंड बीट बैडमिंटन सब कुछ क्लियर होना चाहिए. क्या बोला? सब कुछ. ओके, मैंने एक गाना गाया. देखो भैया, देखो पास्ट की बात कर रहा हूँ. प्रेजेंट का ताहा हो गया. पास्ट की बात करूँ तो ताथा भी आ सकता है. मैं जाता था, मैं आता था, मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाता था. ये हो गया. सेकंड, आइए. मैं आया, वह आई, तुम आए. तो आइए भी आ सकता है. ठीक है ना. तो मैं आया, आई केम. तुम आए, यू केम. हम आए, वी केम. वे आए, दे केम. और वह आई, शी केम. ठीक है ना. मैंने डांस किया. I dance. आई डांस्ड. क्या बोला? I danced. 12 पेजेस तक आपको याद करना था. बाहर कोई भी है, सिंपली डी लगाने का. मैंने डांस किया, आई डांस. तुमने डांस किया, You dance. हमने डांस किया. We danced. हमने खेला, हमने We खेला. played. वी प्लेड. We played. वी प्लेड. अच्छे से वर्ब की फॉर्म से याद करो. हमने तुमने खेला, यू प्लेड. हमने खेला, वी प्लेड. ओके. तुम दौड़े, You run. यू रन. अब रन की फॉर्म्स बताओ पहले. फॉर्म्स बताओ तीनों. Run. रन, रैन, रन. तो बीच में क्या आता है? Ran. रैन. तो तुम दौड़े, You ran. यू रैन. तुम सड़क पर दौड़े, You ran ऑन द. on the road. अरे भैया, किसी के ऊपर दौड़ते हो, ऑन का यूज करते हो ना. किसी के ऊपर कोई चीज होती है. तुम सड़क पर दौड़े, यू रैन ऑन द रोड. Road. तुम मेरे लिए दौड़े, You run on the. तुम सड़क पर मेरे लिए दौड़े. You run on. यू रैन ऑन द रोड फॉर मी. You ran on the road for me. क्लियर हो गया. तुम सड़क पर मेरे लिए दौड़े, यू रैन फॉर मी ऑन द रोड, या तो यू रैन ऑन द रोड फॉर मी. दैट डजंट मैटर. किसी भी तरीके से बोलिए. ओके, मैं बोल रहा हूं. मैं बोल. I speak. आई एम स्पीकिंग. I am speaking. एक्शन चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा. एक्शन पूरा हो गया, परफेक्ट में जाएगा. मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग. तुम बोल रहे हो, You speaking. यू आर स्पीकिंग. राम बोल रहा है, Ram is speaking. राम बोल रहा था. Ram was speaking. राम तैर रहा था. Ram will be. राम तैर रहा था. राम तैर रहा था. Ram swimming. अरे राम वाज स्विमिंग. Ram was swimming. राम तैर रहा होगा. Ram will be swimming. राम डांस कर रहा होगा. Ram will be dancing. तुम डांस कर रहे होगे. You will be हम dancing. डांस कर रहे होंगे. We will be dancing. हम डांस करेंगे. ना तो कर रहे हैं, ना तो कर चुके हैं. करेंगे नॉर्मल में जाता है, सिंपल में जाता है. हम डांस करेंगे. We will dance. वी विल डांस. हम आएंगे. We will हम come. जाएंगे. We will. हम खाना खाएंगे. We will eat food. हम लिखेंगे. We will write. हम लिखवाएंगे. We will write. गेट रिटर्न भैया. We will अरे सुन get लो, जहां पर कोई काम करवाते हो वहां पर फिर 3 उस्ताद आते हैं. क्या आते हैं? stuff. उस्ताद. मेक, गेट और हैव. Get जैसे ही बात आए किसी से कोई काम करवाने की, 3 को बुलाना, मेक, गेट और हैव को. अगर मैं बोलूं मैं लिखता हूं, क्या बोलोगे? अरे मैं लिखता हूं भैया, मैं लिखता I हूं. write. आई राइट. मैं तुमसे लिखवाता हूं. I write. I write. वही तो मैं कहता हूं सर जी कि जब I आई write. मेक यू राइट. I make. तो you समझो, write. दिमाग खोलो, थोड़ा बड़ा करो. हाँ, क्या करना है? बड़ा करना है. जब मैं कहता हूं मैं लिखता हूं, आई राइट, और मैं लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट. जैसे कभी किसी से कोई काम करवाने की बात आती है. मैं तुमसे थोड़ी ना लिखवाता हूँ. हाँ, तो कौन लिखवाता? मैं कहता हूं मैं तुमसे लिखवाता हूं. हाँ. तो नहीं नहीं लिखवाता क्या? नहीं मैं तुमसे बुलवाता हूँ, आप नहीं बोलते क्या? बोलता हूँ. बोलता हूँ तो करवाता हूँ ना काम. हाँ. तो अगर मैं कहूँ मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, I write. You. मैं तुमसे लिखवाता हूँ, I write. Take. आई मेक यू राइट. I make you. सुनना अच्छे से. मेक मेन वर्ब होती है वहां पर. ओके, तो मेक के बगल में नाम आएगा. तो मैं तुमसे लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट. मैं तुमसे डांस करवाता हूँ, I make you dance. आई मेक यू डांस. मैं तुमसे बुलवाता हूँ, I make you speak. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. I make you speak English. मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ, I make you. I make you आई मेक यू. cook food. आई मेक यू कुक फूड. मैं तुमसे बहाने बनवाता हूँ, I make you. मेक एक्सक्यूजेस. Make. क्या बोला भैया? बहुत अच्छा सेंटेंस है. आई मेक यू. ठीक है ना. अब मेक एक्सक्यूजेस का मतलब ही होता है भैया बहाने बनाना. तो मेक एक्सक्यूजेस. आई मेक यू मेक एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस. अब देखो भैया, यहाँ पर मेक बनवाने के लिए है और यहाँ पर मेक बनाने के लिए है. तो आई मेक यू मेक एक्सक्यूजेस. समझ गए? I make you make excuses. ओके, मैं डांस करता हूँ. I make dance. मैं डांस करता हूँ भैया, मैं डांस करता I हूँ. used to dance. आई डांस. I dance. क्यों ना आई यूज टू? किया करता था. नहीं. मैं डांस किया करता था. आई यूज टू डांस. मैं डांस करता हूँ, आई डांस. मैं तुमसे डांस करवाता हूँ, I make you dance. आई मेक यू डांस. मैं तुम्हें डांस करने के लिए मनाता हूँ, I get you dance. आई गेट यू टू डांस. I get you to dance. मैं तुमसे डांस करवाता हूँ क्योंकि तुम एक डांसर हो. मैं तुमसे डांस करवाता हूँ क्योंकि तुम एक डांसर हो. I have you dance. आई हैव यू डांस बिकॉज यू आर अ डांसर. क्या बोला? I have you dance because you have a dance. मैं तुमसे पढ़वाता हूँ क्योंकि तुम एक टीचर हो. I आई हैव यू टीच बिकॉज यू आर अ टीचर. have you teach because you are a
कुछ समझे? हाँ, और अगर मैं सिंपल इतना बोल दूं कि मैं खाना बनवाता हूँ, I make food. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था, आप सुनो इधर अच्छे से। मेक वर्ब डेली इसका रिवीजन करवाना पड़ता है, चल कोई नहीं, फिर भी चलता है, ओके, क्योंकि डेली रिवीजन अगर आपके माइंड में बैठता है वो भी सही है। पहला दो आपको ग्रुप बताए थे, पहला ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, जिसमें से गेट आता है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाकर नाम लगा सकते हो, और हैव भी आता है, समझे? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा सकते हो भैया। इसमें पहले काम करने वाले की जरूरत होती है, जिससे काम करवाते हो उसका नाम आएगा, इसमें जो काम करवाते हो वो आएगा, ठीक है ना? इसमें नाम होना जरूरी है और इसमें काम होना जरूरी है। क्या बोला? काम होना। समझे? इसमें नाम होना जरूरी है, उसमें काम होना जरूरी है। तो ये बिना नाम के नहीं चल पाएगा, लेकिन ये बिना नाम के चल जाएगा। तो जब कभी भी नाम दिया तो इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, लेकिन नाम नहीं दिया है, मतलब काम करने वाले का नाम नहीं दिया, तो क्या होगा? सिर्फ इसमें बनेगा। और वही आपको ध्यान रखना है। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं तुमसे बुलवाता हूँ आई मेक यू स्पीक, लेकिन अगर मैं सिंपल बोलूं सर कि मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ, किससे बुलवाता हूँ? आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं कपड़े धुलवाता हूँ, I get wash clothes. आई गेट क्लॉथ्स वॉश्ड। I get washed. अरे भैया वही तो मैं बोल रहा कि जो गेट और है ना, इनके बगल में नाम लगाओ ना, क्या टेंशन है यार। ओके, मैं कपड़े धुलवाता हूँ, आई गेट क्लॉथ वॉश्ड। क्या बोला? I get cloth washed. समझे? मैं लिखवाता हूँ, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट। अरे भाई आई मेक यू राइट, आई गेट यू टू राइट, आई हैव यू टू राइट, किसी का भी यूज कर लो, ठीक है? आई हैव यू राइट मैंने बोला भैया, गलती से गलती हो जाती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं अपने बाल कटवाता हूँ, मैं अपने बाल कटवाता हूँ। I cut hair. काटते हो? आई कट हेयर, मैं बाल काटता हूँ। नहीं भैया मैं कटवाता हूँ, तो क्या बोलोगे? I make. अब पहले ग्रुप में जाएगा कि दूसरे ग्रुप में जाएगा, पहले ये डिसाइड कर लो, और ना गलत होगा भैया आपके साथ। गेट में जाएगा ना, ये सोचना पड़ता है पहले से, ठीक है ना? क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। तो सोचा करो, क्या किया करो? तो सोचोगे? अरे सोचोगे? ये पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में से भिजवाओ पहले, फिर इंग्लिश बाद में सीखेगा। ओके, तो क्या करना है? सेंटेंस का आंसर देने से पहले सोचना है। क्या करना है? सोचना है। थिंक, से आई हैव टू थिंक। आई हैव टू थिंक का मतलब क्या होता है? आई हैव टू थिंक मीन्स अरे मुझे सोचना है, लास्ट में हैव टू आया है, आई हैव टू। ओके, हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना है, तो मुझे सोचना, आई हैव टू थिंक। मुझे डांस करना है, तुम्हें डांस करना है, हमें डांस करना है, सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूँ मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। ओके, मुझे तुमसे बुलवाना है, आई हैव टू मेक यू स्पीक, और मुझे इंग्लिश बुलवाना है, आई हैव टू गेट इंग्लिश स्पोकन। ऐसे करके आप बढ़ सकते हो। मैं बोलूँ सर मुझे 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 बाल कटवाना है, यहाँ पर काटने वाले का नाम नहीं है, तो आप सिंपली बोलोगे मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट। कुछ समझे? आई गेट माई हेयर कट, या तो गेट की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हो, आई हैव माई हेयर कट। डेली इसका रिवीजन हो रहा है, बट आई होप आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो भैया थोड़ा टेंस की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था सर एक सेंटेंस दूंगा और आज से रिमेनिंग सेंटेंस बनाना है, तो आज सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस देता हूँ। क्या बोला? हिंदी का सेंटेंस देता हूँ, उस एक हिंदी के सेंटेंस से 9 बनाना है। एक का 9, एक का 9, एक का 9। इज दैट क्लियर? एक का 9, समझे? मैं जाता हूँ, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, समझे? ओके, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते थे, तुम खाना कंटिन्यू तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते थे, तुम खाना खाते होगे, खाओगे, खाओगे नहीं आता, होगे गा बस आता है। क्या बोला? गा बस आता है। हाँ बनाओ। तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे होगे। हाँ। तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना खा चुके हो। अब इंग्लिश में बनाओ, तुम खाना खाते हो। भाई ये तो पता ना, ईट एंड ईटिंग ईट्स होता है भैया। हाँ चलो बन जाओ काम में भैया। यू ईट। अरे हिंदी प्लस इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। हाँ। आई ईट फूड। आई ईट फूड, या कंटिन्यू। आई ईट फूड। मैं खाना खाता, हिंदी प्लस इंग्लिश। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था। मैं खाना खाऊंगा। या अरे भैया ऐसे नहीं कह रहा। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना खाता था, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई विल बी ईटिंग फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। और मैं खाना खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन फूड। क्लियर? ओके, तुम खेलते हो, अब प्लेट होता है। चलो आगे बढ़ो।
तुम खेलते हो। तुम खेलते हो, तुम खेलते थे, तुम अरे भैया हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलना। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम हाँ। खेलते थे, यू प्लेड, तुम खेलोगे, यू विल प्ले, यू विल प्ले, यू विल प्ले, तुम खेलोगे, तुम खेल रहे हो, यू आर प्ले, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे, नहीं, तुम खेल रहे थे, यू वाज प्लेइंग, यू वर यू आर प्लेइंग, तुम खेल चुके होगे, यू अरे खेल रहे होगे भैया, किधर गए? तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग, फिर परफेक्ट, तुम खेल चुके होगे, तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके, यू आर, अरे यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके थे, यू विल बी प्लेइंग, यू हैड प्लेड भैया, किधर यू जा रहे हो? हैड प्लेड, टू हैव से बनता है। हाँ, हाँ, तुम खा चुके होगे, तुम खेल चुके होगे, तुम खेल चुके होगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेड, यू विल हैव प्लेड। यू विल हैव, अब अच्छे सुनना, अपने हाथ की चार उंगलियों सामने लाओ, ये सिंपल हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, समझे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान देना, तीनों के तीन तीन है। सिंपल का प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समझे? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप संडेज को बोलोगे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं सिंपल की बोल रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ। सेकंड थिंग, सिंपल का तो रूल सिंपल हो गया। सिंपल का रूल सिंपल, कॉन्टिन्यूअस किससे बनता है? सिंपल, टू बी से। टू बी, इतना ध्यान में माइंड में होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टू बी से बनेगा और आईएनजी लगाऊंगा, परफेक्ट टू हैव से बनेगा और आईएनजी लगाऊंगा। कुछ समझे? इतना क्लियर होना चाहिए, समझे? चलो लास्ट चीज आज की बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे। सर अभी तक आपने देखा कि हैव मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन वर्ब होता है। जहां तक अभी देखा कहीं भी हैव हैज देखा, आई हैव बुक, यहाँ पर मेन वर्ब है। आई हैव टू गो, यहाँ पर भी मेन वर्ब है। मतलब अभी तक आपने हैव को मेन वर्ब के रूप में देखा है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब कब होता है? तो अच्छे सुनना, सिर्फ और सिर्फ, क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी हर जगह मेन वर्ब होता है। समझे? इजी है याद करना और माइंड में रखना, भी पहचान जाओगे। सर जब परफेक्ट टेंस की बात हो, मतलब कोई एक्शन जो पूरा हो चुका है उसकी बात कर रहे हो, जब परफेक्ट की बात करो वहां पर सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है इंग्लिश में। जब भी काम की पूरे हो जाने की बात करो, जब भी परफेक्ट टेंस की बात करो, तो वहां पर जो आपका हैव है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? और बाकी हर जगह मेन वर्ब रहेगा। समझे? तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा देंगे, मतलब हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, ऐसे हो जाएगा। लेकिन बाकी हर जगह जब मेन वर्ब रहेगा तो वहां पर डू डज और डिड लगाना पड़ेगा। तो समझे? तो इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। बाय द वे आई थिंक दिस वाज योर प्रैक्टिस सेशन इज इनफ फॉर टुडे। ओके, and by the way as far as tenses are concerned, so you need, of course you need to practice them well, so by practicing they are gonna be okay. Okay, so I hope this was your practice session is enough. Thank you very much Unstoppable for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be I am unstoppable. I am unstoppable. Once I am unstoppable. Jai Hind. Jai Hind. वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। Thank you very much Unstoppables. Have a great day. It really means a lot.